सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके परिवार स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो गाइज़, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब पढ़ी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आए हैं PYQ 2025 के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हर सुबह 9 बजे इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो है हम 30 वर्ड्स पढ़ते हैं, जिसमें कि 10 सिनोनिम्स होंगे, 10 एंटोनियम्स होंगे, 5 ईडियम्स होंगे, 5 वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिनोनियम से, जो कि 10 सिनोनिम्स होंगे। सबसे पहले हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा सिलिक। सिलिक का हिंदी मीन्स होता है चिकना, जिसको हिंदी में बोलेंगे चिकना। तो इसके कुछ सिनोनियम से देखेंगे। सिनोनियम दैट इज़ ग्रेजी, सिलिक है, स्लिपरी है। इनको ध्यान रखिए, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगरली। ईगरली का हिंदी मीन्स होता है बेसब्री से, बेसब्री से। बेसब्री से। तो इसके सिनोनियम से देखेंगे एविडली, कीनली, एक्साइटेडली। ये इसके सिनोनियम्स होंगे और ये PYQ क्वेश्चंस हैं, सब हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारा गैलीवेंट। गैलीवेंट गैलीवेंट होता है आवारा। जो गली गली में घूमते हैं उसको आवारा बोलते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो उसके सिनोनिम्स होंगे मीएंडर, रैम्बल, जॉन्ट। ये इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट इंस्टिगेट का हिंदी मीन्स होता है भड़काना, भड़काना या एंथुजियाज्म होता है इसका सिनोनिम्स। एक काइंडल इसका सिनोनिम्स होंगे, प्रोवोक भी इसका सिनोनिम्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलिब्रेट। कैलिब्रेट कैलिब्रेट का मीन्स होता है जांच करना, जांच करना। इसके सिनोनिम्स होंगे कैलकुलेट, क्वांटिफाई, मेज्योर। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का हिंदी मीन्स होता है सन की, सन की। तो इसके सिनोनिम्स होंगे क्वीर, पेक्यूलियर, बिजेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डोमिसाइल। डोमिसाइल का हिंदी मीन्स निवास स्थान, निवास स्थान। इसके सिनोनिम्स होंगे रेसिडेंस। अक्सर आपने किसी घर या मॉल पर लिखा हुआ देखा होगा, रेसिडेंस होता है जो उसका निवास स्थान होता है, उसको बोलते हैं रेसिडेंस। एंड एवोर्ड, होम। ये इनके निवास स्थान होंगे और सिनोनिम्स होंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जार।
जार का हिंदी मीन्स होता है, जार का हिंदी मीन्स होता है धक्का लगना, धक्का लगना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे बैंग, बैंग भी धक्का लगना होता है, और अल्टरकेट, ये भी धक्का लगना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडेशियस। एडेशियस, एडेशियस का मीन्स होता है लालची, लालची। इसके बोलेंगे हम गिलट्टन बोलेंगे, लालची, और बोरासियस बोलेंगे। ये जो हैं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सैबोट्योर। सैबोट्योर हिंदी मीन्स होता है नुकसान पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, ये इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा। और बैंडल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे रुइनर, ये भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है, डेस्ट्रॉयर, ये भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इस तरह से हमारे 10 सिनोनिम्स पूरे होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का हिंदी मीन्स होता है पूर्ण, पूरी तरह से, जिसको बोलेंगे पूरी तरह से, पूर्ण या पूरी तरह से। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे इनकम्प्लीट और पार्शियल। ये होता है आधा या आधा अधूरा, आंशिक रूप से अधूरा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोलराइज। पोलराइज का हिंदी मीन्स होता है फूट डालना, किसी चीज़ में फूट डालना, या फिर किसी को अलग करना, अलग करना, ये इसके हिंदी मीन्स हो जाएंगे। अक्सर दो पार्टियों में कोई फूट डाल देता है और उनको जो है अलग कर देता है, भाई अक्सर में भाई भाइयों में ये चीज़ होती है। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे यूनिट, जो कि एकता होती है, एकता होती है, कंबाइन एकता होती है, मिक्स जो मिला हुआ होता है उसको बोलेंगे कंबाइन मिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेनेटिक। फेनेटिक का हिंदी मीन्स होता है कट्टर, कट्टर फेनेटिक होता है। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे मोडेस्ट, जो कि दयालु है, क्लेमेंट, टॉलरेंट, जो कि दयाशीलता है, जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फिरोस्ट्रेट। फिरोस्ट्रेट इसको बोलते हैं किसी को हिताश करना। फिरोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को हताश करना। कंसोल, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। इंस्पायर, ये भी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। फोस्टर, ये भी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बरीड। बरीड का हिंदी मीन्स होता है चिंता या चिंतित, ये इसके मीनिंग हो जाएगा। और इसके एंटोनियम्स होंगे इंडिफरेंट, जिस पे कोई चिंता का असर नहीं है, नेचुरल होता है, अपैथेटिक होता है, जो कि चिंताजनक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक। नेक का हिंदी मीन्स होता है कौशल, कौशल या फिर दक्ष। तो इसके जो हैं जो योग्य है उसको बोलेंगे नेक। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे इन एबिलिटी, जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, उसको बोलेंगे इन एबिलिटी। इन एफिशिएंसी, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नादिर।
नादिर का हिंदी मीन्स होता है सबसे बुरी स्थिति, जो कि सबसे निचली होती है, नीचे या सबसे बुरी स्थिति बोलेंगे, इसको बोलते हैं नादिर स्थिति। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे क्लाइमैक्स, जेनिथ, टॉप। जो सबसे ऊपर है, जो सर्वोत्तम है, जो चोटी पे है, उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स, जेनिथ, टॉप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनोमेलियोस। एनोमेलियोस का हिंदी मीन्स होता है असंगत, जो बिल्कुल बेमेल है, जो बिल्कुल बेमेल है उसको बोलेंगे असंगत। इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे कस्टमरी, जो मिलता जुलता है, यूजुअल है, ऑर्थोडॉक्स है। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसेसरी। एसेसरी का हिंदी मीन्स होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको बोलेंगे एसेसरी। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे एसेंशियल, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि ज़रूरी है, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट, ये भी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्ज्यूर्गेशन। ऑब्ज्यूर का हिंदी मीन्स होता है निंदा, निंदा, जिसको बोलेंगे हर्ष, हर्ष बोलेंगे, निंदा बोलेंगे। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे सपोर्ट, जो किसी की सपोर्ट में रहता है, किसी के सहयोग में है, उसको बोलेंगे सपोर्ट। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। एंडोर्समेंट, ये भी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस तरह से हमारे 10 एंटोनियम्स हो जाएगा और 10 सिनोनियम्स पूरे हो गए हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं ईडियम से। ईडियम्स पढ़ने वाले हैं अब, और बहुत ही बेसिक वे में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंस इन ए बिलो मून। बंस इन ए बिलो मून, जो कभी कभार दिखता है, जो कभी कभार दिखता है, तो उसको बोलेंगे रेयरली। रेयरली बोलेंगे, ध्यान रखिए ये सभी एग्ज़ाम्स में लगभग आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोयंस माउथ। लोयंस माउथ का हिंदी मीन्स होता है संकट में पड़ना, संकट में पड़ना, ये होता है लोयंस माउथ। ए डेंजरस सिचुएशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द बिलो। ए बोल्ट फ्रॉम द बिलो का हिंदी मीन्स होता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा जो अचानक होता है। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ ऐसा जो अचानक होता है, उसको बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इस तरह से हमारे 2 इडियम्स पूरे हो चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का हिंदी मीन्स होता है आस पड़ोस, आस पड़ोस या पड़ोसी, उसको बोलेंगे नेबरहुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बी ए डैगर्स ड्रॉन विद समबडी।
जो कि दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है किसी से, उसको बोलेंगे टू बी ए डैगर्स ड्रोन विद समबडी। टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स इच अदर, किसी दूसरे से दुश्मन जैसा व्यवहार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे दोस्तों ये 5 इडियम्स पूरे हो चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, उसको बोलेंगे द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। ऐसी कोई आर्ट जिससे बीमारी के लक्षणों का पता चल सके, उसको बोलेंगे डायग्नोसिस। उसको बोलेंगे जी। तो चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं निदान। चलिए नेक्स्ट हमारा वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ऐसा जो कि निराशावादी होता है, उसकी लाइफ में अंधेरा होता है, तो उसको बोलेंगे पैसिमिस्ट बोलेंगे। निराशावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल प्लेसेस थिंग्स इट्स, इसको बोलेंगे जनरल। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड। ऐसा जो कमज़ोर नहीं है और जो अखंडनीय है, तो उसको बोलेंगे इनवल्नरेबल। उसको बोलेंगे अखंडनीय या अभेद बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। किलिंग ऑफ वंस फादर, जो फादर की हत्या करता है, तो उसको बोलेंगे पैट्रिसाइड बोलते हैं पितृ हत्या को। ये बोलेंगे पैट्रिसाइड। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।